धान सीजन की शुरुआत के साथ ही पानीपत जिले में तेल की कमी और अव्यवस्थाओं को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। हरियाणा पेट्रोलियम संगठन के प्रधान संजीव चौधरी ने तेल कंपनियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि तेल की राशनिंग के कारण कृषि क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, जिससे गांवों में पानी का माहौल बन रहा है। उन्होंने बताया कि यदि किसी एक पेट्रोल पंप पर किसानों को तेल नहीं मिलता तो आसपास के कई गांवों में अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी तेल कंपनियों की है। हाल ही में उपायुक्त पानीपत द्वारा आयोजित ओपन फोरम बैठक में पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने अपनी समस्याएं उठाई। संजीव चौधरी ने आरोप लगाया कि तेल कंपनियां डीलरों की मांग के बिना जबरन उनके खातों से पैसे काटकर लुब्रिकेंट्स की सप्लाई कर रही हैं, जिससे डीलरों के प्रति लीटर 65 रुपये से 70 रुपये तक का नुकसान हो रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में जीएसटी चोरी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस मामले को लेकर प्रशासन को लिखित शिकायत दी गई है और अधिकारियों ने जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसके अलावा चौधरी ने जिले में अवैध तेल बाउजर नेटवर्क पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ये वाहन पेट्रोल पंपों से भी 10 रुपये सस्ता डीजल और पेट्रोल बेच रहे हैं, जो संदेहास्पद है। उन्होंने इस पूरे नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि खुले में पेट्रोल या डीजल की बिक्री खतरनाक है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राशनिंग के कारण क्या होता है कि जब हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का पैडी सीजन शुरू हो चुका है, अगर एक पंप पे तेल एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं मिलता है तो आसपास के 10 गांवों में पैनिक क्रिएट हो जाता है, जिसके लिए ये तेल कंपनियां पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। नंबर दूसरा, आज डिप्टी कमिश्नर पानीपत ने एक ओपन फोरम कॉल की थी, जिसमें सभी तेल कंपनियों को, गैस एजेंसियों को और पूरा पानीपत की इंडस्ट्री को, पीएनजी को और इनको अदानी गैस को सबको कॉल किया था। इसमें हमने पेट्रोल पंप एसोसिएशन हरियाणा की तरफ से अपनी एक मांग रखी कि तेल कंपनियां डीजल और पेट्रोल की सेल पे ध्यान देने की बजाय जबरदस्ती फोर्सली बिना डीलर की डिमांड के उनके खाते में जबरदस्ती पैसा काट के उनके लुब्रिकेंट्स की सप्लाई कर रही हैं और लुब्रिकेंट्स के जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके साथ मिलकर 65 रुपये से 70 रुपये लीटर का घाटा पेट्रोलियम डीलर को बुक कर रहे हैं, जिसमें कि ये प्रदेश में जीएसटी की भी चोरी कर रहे हैं और प्रदेश में करप्शन को इनके बिक्री अधिकारी जो तेल कंपनियों के हैं वो बढ़ावा दे रहे हैं। हमने इसके खिलाफ डीसी साहब को और एसपी साहब को आज कहा है, उन्होंने रिटर्न में हमारी कंप्लेंट ले ली और ठीक इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और इस अवैध कार्रवाई को रोकने का एक कार्यक्रम पानीपत जिले में शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही जैसे हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं विनोद धमीजा जी, ये ही इज ऑल्सो ए पेट्रोल पंप ओनर, इनके पेट्रोल पंप पे भी जबरदस्ती बिना इनकी डिमांड के जबरदस्ती लूप की बिलिंग कर दी गई, जिसमें इनको कंप्लीटली लॉस का सामना करना पड़ा। इस जबरदस्ती की जो लूप की बिलिंग हो रही है, इसके खिलाफ डीसी साहब ने और एसपी साहब ने आदेश दिए हैं कि इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे और इस तरह की कोई भी लूप की बिलिंग नहीं होने दी जाएगी। एक और बेसिक मुद्दा हमने उठाया है कि आम पेट्रोल पंप और जो सरकारी तेल कंपनियों के पेट्रोल पंप और जो वेंडर्स हैं, हम डीलर हैं, इसके अलावा एक पैरेलल नेटवर्क अवैध तेल बाउजर्स जो तेल की गाड़ियां बिक्री करती घूम रही हैं, 10 रुपये सस्ता पेट्रोल पंप से भी सस्ता डीजल और पेट्रोल बिक्री कर रही हैं, उसके खिलाफ भी हमने आवाज़ उठाई है। उनके खिलाफ भी मुकदमे जल्द इस जिले में दर्ज किए जाएंगे। आप एक बात तो समझिए कि हमारे को तो 2.5 रुपये डीजल पे कमीशन देती है तेल कंपनियां, वो मार्केट में 10 रुपये सस्ता डीजल कहाँ से ला के बेच रहे हैं, वो कौन सा डीजल है, कौन सा आदेश नहीं है। जो कंपनियां बंद हैं समाज आए, जो भी इसमें डायरेक्शन आएंगे हम हिसाब से पालना करवा देंगे। बाकी जितने भी ये दूर टैंकर जो फ्यूल लेके घूम रहे हैं, ये वैसे भी डेंजरस है। इसमें टीम में बनाऊंगा, जैसे साहब ने आपको बताया है, अगर कोई लूज बाउजर इस तरह से पेट्रोल डीजल बेचता पाएगा या सप्लाई करना पाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा।